हेलो स्टूडेंट, दिस इज अभिषेक पांडे, योर एग्रीकल्चर मेंटर। और आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है एग्रीपो। तो आज के हम लोग इस वीडियो में फंडामेंटल ऑफ एक्सटेंशन मतलब जो कोर्स है आपका फर्स्ट सेमेस्टर में, रूरल सोशियोलॉजी एंड एजुकेशनल साइकोलॉजी, उसमें हम लोग काफ़ी लगभग 4 यूनिट हम लोग कवर कर चुके हैं। हम लोग फिफ्थ वन पढ़ने वाले हैं जिसका जो छोटा सा टॉपिक है सोशल स्ट्रैटिफिकेशन। ठीक है, क्योंकि यूपी कॉलेज में क्या है कि जो फर्स्ट सेमेस्टर का फाइनल एग्ज़ाम है उसका डेट शीट आ गई है। लगभग आपका 19 जनवरी से आपका पहला पेपर है। तो उसको देखते हुए हम लोग बहुत फास्ट पढ़ेंगे जिससे कि आप लोग का कोर्स टाइम पे कंप्लीट हो जाए। और आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए चैनल को अगर पहली बार आ रहे हैं तो, जिससे कि इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है और मैं आपके लिए मेहनत कर पाता हूँ। और आप भी देखे हैं कि आपके लिए पीपीटी बनाना, लेक्चर लेना, ये एक बहुत बड़ा टास्क है। और आपके लिए मैं इतना मेहनत कर रहा हूँ तो इतना तो बनता है। चलिए, आज के अगले लेक्चर में मतलब इस लेक्चर में हम लोग आगे की स्लाइड में सोशल स्ट्रैटिफिकेशन के बारे में पढ़ेंगे। So there is first slide। सोशल स्ट्रैटिफिकेशन है क्या? देखिए, स्ट्रैटिफिकेशन का मतलब होता है परत दर परत करना, मतलब विभाजन करना। जो समाज है उसको हम कैसे स्ट्रैटिफाई किए हैं। तो देखिए, इसका छोटा सा डेफिनेशन है। आपको नॉर्मली ये टॉपिक शॉर्ट नोट्स में आएगा लिखने के लिए 5 नंबर या 2 नंबर में, तो आप लिख दीजिएगा क्योंकि इससे ज़्यादा डिटेल क्वेश्चन नहीं आएंगे। It refers to the arrangement of the individual or group of people into hierarchically arranged strata in a community। तो क्या है? अरेंजमेंट ऑफ इंडिविजुअल और ग्रुप ऑफ पीपल, या तो एक पर्टिकुलर एक पर्सन को बांटना या तो पूरे समाज को, ग्रुप ऑफ पीपल को ही बांट देना, हायरार्की में बांटना मतलब ऊपर से नीचे की तरफ बांटना। ठीक है, अरेंज स्ट्रेटा या कम्युनिटी में, जो कि कम्युनिटी में रहते हैं। कम्युनिटी मतलब हम लोग की सोसाइटी, समाज। ठीक है, अ कम्युनिटी में अपीयर एज होमोजीनस। तो कम्युनिटी को हम किस में एज हमेशा देखते हैं? होमोजीनस में देखते हैं। किस में देखते हैं? होमोजीनस। पूरी सोसाइटी को हम एक जैसा ही देखते हैं। जैसे कि अर्बन है तो अर्बन में सारे लोग का ये एक मतलब अर्बन कहने का मतलब ही है कि भैया वहाँ फैसिलिटीज़ ज़्यादा होगी, रोड की फैसिलिटीज़ होगी, लाइट की फैसिलिटीज़ होगी, ठीक है, पानी की फैसिलिटीज़ होगी, बड़े बड़े मॉल होंगे, हॉस्पिटल होंगे, स्कूल होंगे। तो ये एक अर्बन का व्यू आता है हमारे दिमाग में। तो रूरल में क्या होता है? रूरल में ये होगा कि खुला वातावरण होगा, खेत होंगे, खलिहान होंगे, चारागाह होगा, सबके पास कैटल फार्मिंग होगी। ठीक है, तो ये एक रूरल का इमेज हमारे दिमाग में आता है। ठीक है, बट देयर में भी इंटरनल इनइक्वालिटीज, डिवीजन एंड डिस्टिंक्शन। तो ये भी होता है। जरूरी नहीं है कि होमोजीनियस मान लिए तो इसका मतलब सब जो शहर में रह रहा है सब बहुत ज़्यादा पैसे वाला है और सबके बच्चे बहुत ज़्यादा अच्छे स्कूल में पढ़ रहे हैं या सब बहुत अच्छे हॉस्पिटल में जाते हैं अपना इलाज कराने के लिए। ऐसा ज़रूरी नहीं है। होता क्या है कि जो एक शहर है, नाम तो शहर दे दिया गया है लेकिन वहाँ भी गरीब रहते हैं, वहाँ भी मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास पीपल रहते हैं जिनके बच्चे सरकारी स्कूल में जाते हैं पढ़ने के लिए। अगर वो उनको कोई दिक्कत हो जाती है और पैसा नहीं इतना एफोर्ड कर पाते हैं तो वो भी क्या करते हैं, वो भी जाते हैं आपके गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में जाते हैं। तो कुछ इंटरनल इनइक्वालिटीज़ होती है, डिवीज़न होता है। ठीक है, उनको बांट दिया जाता है। कुछ शहर के लोग जो होते हैं, स्लम एरियाज़ होती है, झोपड़पट्टी होती है, जहाँ वो जाके रहते हैं और उनको विभाजन किया गया है। ठीक है, दिस डिस्टिंक्शन बिकम्स pattered and stabilized with unequal distribution of privileges, power and status position। ये जो डिस्टिंक्शन बनाया गया है, जो ये विभाजनीकरण किया गया है, वो स्टेबलाइज विद इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रिविलेजेस। उनको प्रिविलेजेस देता है, उनको कुछ स्पेशल पावर देता है, एक स्टेटस रिकॉग्नाइजेशन देता है, कि उनको समाज में एक उनका एक रेपुटेशन होता है। कहने का मतलब है, ऐसे लोग क्या होते हैं समाज में, क्या होते हैं कि अगर आपके पास वेल्थ है और आपके पास गुड नॉलेज है, एक आप अच्छे से इंटरेक्ट करते हैं तो आपका एक अलग ही सोसाइटी में एक इमेज बना होता है लोगों के मन में।
ठीक है, तो ये एक सोशल स्ट्रैटिफिकेशन होता है जिसमें लोगों को या एक इंडिविजुअल को हायरार्की में बांटना, अरेंज इन स्ट्रेटा इन अ कम्युनिटी इज नोन एज सोशल स्ट्रैटिफिकेशन। तो आप इतना लिख देंगे तब भी चल जाएगा, थोड़ा सा अब इसको आगे चलते हैं। ठीक है, द डिटर्मिनेंट्स ऑफ स्टेटस आर, कैसे हम स्टेटस डिफाइन करते हैं। जैसे ना कुछ लोग बोलते हैं कि ये मेरे लेवल का नहीं है, मेरे स्टेटस का नहीं है। क्यों? क्योंकि स्टेटस सब इंसान का अलग अलग स्टेटस होता है, सबका एक जैसा स्टेटस नहीं होता है। कोई अपने घड़ी, अब एग्जांपल लेते हैं, अगर कोई अपने हाथ में क्या कर रहा है कि रोलेक्स घड़ी पहना है, और एक इंसान अपने हाथ में 150 की कोई लोकल कंपनी का घड़ी पहना है। दोनों का क्या है काम? घड़ी का क्या होता है? समय दिखाना। तो समय तो दिखा रहा है, लेकिन वो जो घड़ी पहना है रोलेक्स का, वो क्या दिखा रहा है? उसका स्टेटस बता रहा है कि वो बहुत ही रिच इंसान है और उसको क्वालिटी प्रोडक्ट अच्छा लगता है, जेन्युइन और क्वालिटी प्रोडक्ट, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रोडक्ट उसको अच्छा लगता है। एक नॉर्मल जो घड़ी है उसको दिखावे में विश्वास नहीं है, घड़ी ही तो देखना है, समय ही तो देखना है, कोई भी घड़ी चलेगा। तो एक ये होता है। इसी तरह एक आईफोन है और एक नॉर्मल आप कह सकते हो एमआई का मोबाइल है। ठीक है, तो दोनों स्मार्टफोन हैं। ठीक है, आईफोन जो है आईओएस पे काम कर रहा है, वो एंड्रॉयड पे काम कर रहा है, उसका कैमरा अच्छा है, उसकी क्वालिटी अच्छी है, उसको हैक नहीं किया जा सकता। तो ये सारी चीज़ें क्या है कि एक स्टेटस बता रहा है। स्टेटस भी होता है, कुछ प्रोडक्ट आपको स्टेटस शो करते हैं, कुछ प्रोडक्ट आपको स्टेटस शो करते हैं। जैसे कि आप अगर आईफोन लेके चलते हो, अरे इसके पास आईफोन है, लोग ऐसा बोलते हैं, अच्छा ये बहुत ज़्यादा रिच पर्सन है। ठीक है, एक नॉर्मल है, अच्छा एंड्रॉयड वाला है, इसका ज़्यादा पैसा नहीं है। तो वो आपको प्रोडक्ट क्या करता है? स्टेटस भी आपको देता है। तो स्टेटस को भी डिटरमाइन किया गया है, डिटर्मिनेंट है उनके। पहला है वेल्थ, इट्स क्वालिटी एंड द क्वालिटी इनकम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। तो वेल्थ से भी आपका स्टेटस डिसाइड होता है। जैसे कि अगर आपके पास इनकम बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा पैसा है, ठीक है, और आपका रहने का तरीका कैसा है, आप बंगला में रहते हैं कि आप झोपड़पट्टी में रहते हैं कि आप लॉन्ज में रहते हैं, तो ये डिफाइन कर देता है कि आपका स्टेटस कैसा है। ठीक है, आपका कितना रुतबा है, आपका कितनी औकात है। ठीक है, ये सारी चीज़ें भी हम वर्ड इस्तेमाल करते हैं अपने नॉर्मल बोलचाल की भाषा में। एंचेस्ट्री, एंचेस्ट्री का मतलब होता है आपके पूर्वज कैसे हैं, आपके दादा परदादा जो थे वो कैसे थे। नेशनैलिटी, एथनिक बैकग्राउंड, लेंथ ऑफ द रेसिडेंट इन द एरिया, फैमिली रेपुटेशन। कहने का मतलब यहाँ यही है कि आपके पहला तो वेल्थ हो गया, दूसरा क्या हो गया कि आपकी नेशनैलिटी। आप अगर इंडियंस हैं तो लोगों के मन में आता है कि है हिंदुस्तानी है, अच्छा होगा, दिल का साफ होगा, लोगों की मदद करने वाला। लेकिन अगर एक आप मुस्लिम हैं, आपके जो रिलीजियस है, आपकी जो नेशनैलिटी है, आप मुस्लिम हैं, आप इराक में रहते हैं, ईरान में रहते हैं, तो एक मन में ये आएगा कि अरे यार ये तो एनआरआई है या बाहर दूसरे देश में रहता है, धोखाधड़ी ना कर दे, इसका बिहेव कैसा होगा, ये एक मन में चलता है बैकग्राउंड में। एथनिक बैकग्राउंड आपका कैसा है, लेंथ ऑफ रेसिडेंट आपका इन द एरिया, आप किस एरिया में कितने समय तक रहे हैं। ठीक है, फैमिली के रेपुटेशन, आपके समाज, आपका जो बैकग्राउंड है, आपके दादा परदादा कैसे थे। ऐसा नहीं थे ना कि बहुत ज़्यादा डकैती थे या संत महात्मा थे। तो इस तरह जो लोग होते हैं उनका जो जनरेशन होता है, जो रेपुटेशन होता है, उनसे उनको लोग बहुत जानते हैं, नहीं नहीं बहुत सज्जन पुरुष हैं, अच्छे हैं, दिल के साफ हैं, उनका लड़का ऐसा कैसे कर सकता है। ऐसे ऐसे क्वेश्चन होते रहते हैं। तो ये क्या है, आपके भी स्टेटस को डिफाइन करता है। ठीक है, फंक्शनल यूटिलिटी ऑफ द इंडिविजुअल, एजुकेशन, ऑक्यूपेशन और स्किल। तो फंक्शनल यूटिलिटी ऑफ द इंडिविजुअल, जो एक व्यक्ति है, प्रति व्यक्ति, उसका क्या मतलब, आप कह सकते हो कि उसका एजुकेशन कैसा है, उसकी ऑक्यूपेशन क्या है, वो क्या काम करता है, उसका जो नॉलेज है वो कितना बड़ा है। ठीक है, और वो उसकी उपयोगिता क्या है, वो क्या-क्या कर सकता है, उसकी कैपेबिलिटीज़ क्या हैं, तो ये सारी चीज़ें भी उसके स्टेटस को डिफाइन करता है। रिलीजन मतलब धर्म, द काइंड एंड द डिग्री ऑफ रिलीजन फॉरवर्ड, वो कितना धर्मशील है, मतलब धर्म को मानता है कि नहीं मानता है, पूजा पाठ करता है कि नहीं करता है, सोशल जो फंक्शन होते हैं, कल्चरल फंक्शन होते हैं, उसमें वो जाता है कि नहीं जाता है। तो ये सारी चीज़ों को भी ये डिसाइड करता है। स्टेटस
स्टेटस, इस सारी चीज़ों से भी मतलब अफेक्ट होता है। बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक जैसे मेल फीमेल है, आपका एज है, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें भी आपके स्टेटस को डिफाइन करते हैं। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड, कास्ट सिस्टम एंड क्लास सिस्टम। तो कास्ट सिस्टम क्या होता है और क्लास सिस्टम क्या होता है? देखिए, हमारे जो हम जिस सोसाइटी से बिलोंग करते हैं, या जिस कंट्री से बिलोंग करते हैं, या जिस स्टेट से बिलोंग करते हैं, यहाँ जो एक माइंड सेट है लोगों का, अगर ज़्यादातर देखा जाए तो यूपी, बिहार और छत्तीसगढ़ रीजन में ये कास्ट सिस्टम बहुत ही पॉपुलर है। यहाँ हमारे यहाँ नाम भी अगर कोई से पूछा जाता है, तो अगर आप बता रहे हो कि जैसे हमसे कोई पूछा कि क्या नाम है, तो बताए अभिषेक, नहीं तो बोलते नहीं पूरा नाम बताओ, अभिषेक पांडे। अब जैसे ही ये बोलते हैं अभिषेक पांडे, तो सामने वाला जज कर जाता है, अच्छा अच्छा पांडे है, अच्छा अच्छा ये है। तो ये क्या एक मन में उसके बैकग्राउंड में क्या चलने लगता है, वो आपके नाम के टाइटल से ही आपको डिफाइन कर देता है। तो जो कि ये सही तरीका नहीं है, स्टीरियोटाइप्स हो जाता है, ये हेलो इफेक्ट आता है। तो ये सारी चीज़ें इसमें देखने को मिलता है, लेकिन ये गलत है, ये गलत है। लेकिन आज भी हम लोग इसी चीज़ों पे घिरे हुए हैं। कास्ट सिस्टम हमारे कास्ट को, वो नाम से हमारे कास्ट को जज कर लेते हैं, और कास्ट से समझ जाते हैं कि अच्छा ये कितना पढ़ा लिखा होगा, इसके घर के में कैसे लोग होंगे। ये सारी चीज़ें हम लोग के दिमाग में चलने लगती है, ठीक है। क्लास, किस क्लास से बिलोंग कर रहे हैं, मतलब लोअर क्लास, मिडिल क्लास, अपर क्लास, हाई अपर क्लास, ठीक है, लग्जरियस क्लास, तो इस तरह अलग अलग क्लास हैं। तो समझ में आ गया। अब इसको थोड़ा सा हम लोग थियोरेटिकली पढ़ लेते हैं बुकिश लैंग्वेज में। क्लास कास्ट सिस्टम एंड द क्लास सिस्टम रिप्रेजेंट द बेसिक फॉर्म ऑफ द सोशल स्ट्रेटिफिकेशन। सोशल स्ट्रेटिफिकेशन जब हम करते हैं, तो उसमें क्लास सिस्टम और कास्ट सिस्टम दोनों आपके सोशल स्ट्रेटिफिकेशन में एक अहम रोल अदा करते हैं। सोशल क्लास में जैसे होता क्या है, इट इज़ डिफाइंड एज अनऑर्गेनाइज ग्रुप ऑफ पीपल हु बिकेम मेंबर्स बाय बर्थ और बाय द लेटर एंट्री इनटू द ग्रुप हु ट्रीट ईच अदर एज अप्रॉक्सीमेट इक्वल। तो सोशल क्लास का मतलब ये होता है कि एक ऑर्गेनाइज ग्रुप ऑफ पीपल है, लोगों का वह एक समूह है जिसको ऑर्गेनाइज नहीं किया गया है। वो तो या तो बर्थ से आते हैं, या तो समाज के अंदर उस ग्रुप में हिस्सा बन जाते हैं, और उनको इक्वली ट्रीट किया जाता है। तो इसे हम क्लास कहते हैं, सोशल क्लास। इट इज़ ओपन क्लास सिस्टम, डेमोक्रेटिक इन नेचर, एंड देयर इज सोशल मोबिलिटी बोथ अप एंड डाउन द लैडर डिपेंडिंग द सोशल इकोनॉमिक स्टेटस। ये एक ओपन सिस्टम है। आप जैसे, आप भले आप मान लेते हैं लोअर मिडिल क्लास में पैदा हुए थे, लेकिन आपने कुछ ऐसा किया, इतने पढ़े लिखे आप आगे चले, और आपने खुद की बिजनेस स्टार्ट कर ली, और आज इस समय आपको वही क्लास जो सिस्टम था लोअर मिडिल क्लास, आप बढ़ गए हो हायर मिडिल क्लास की तरफ। आप लग्जरियस लाइफ जी रहे हो, जैसे MC स्क्वायर है, डिवाइन है, ठीक है, और गुरु रांधवा है। तो ऐसे बहुत सारे सिंगर्स हैं आप कह सकते हो, या कुछ क्रिकेटर्स हैं, ठीक है, हार्दिक पांड्या है। इनकी लाइफ बहुत ही लोअर मिडिल क्लास से ये बिलोंग करते थे, लेकिन आज के डेट में इतनी हार्ड वर्किंग के दम पे ये मतलब दुनिया में एक सेलिब्रिटी के तौर पे जाने जाते हैं। तो ये क्या है, अपने क्लास में बिलोंग करते, ओपन सिस्टम है, वहाँ से उन्होंने अपने आप को उस चेन को तोड़ा और अपने स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को बदल दिया, और जिसके कारण आज वो एक सेलिब्रिटी बन चुके हैं और हायर क्लास से बिलोंग करते हैं, ठीक है। तो ये है क्लास। ऐसा कोई नहीं है कि क्लास एक सीमित दायरा है, उसी के अंदर ज़िंदगी भर रहना है। आप भले लोअर क्लास में पैदा हुए हो, आप अपर क्लास में जा सकते हो। आप अपर क्लास में पैदा हुए, आप कुछ मत करो, बेच-बाच के खा लो, लोअर मिडिल क्लास में आ जाओगे। तो ये सारी चीज़ें होती रहती हैं। अगला है कास्ट सिस्टम। कास्ट सिस्टम क्या होता है? इट इज़ अ सोशल class whose membership is determined slowly by birth, and between there is no vertical social mobility. It is a closed class system with clearly demarcated status and role of its member. तो कास्ट सिस्टम क्या होता है कि ये एक सोशल क्लास है हुज मेंबरशिप इज डिटरमाइंड स्लोली बाय बर्थ। कास्ट सिस्टम में देखिए, आप कास्ट किस कास्ट से बिलोंग करेंगे, ये टोटली डिपेंड करता है कि आप कहाँ पैदा हुए हैं, आप किस फैमिली में पैदा हुए हैं। इस पे आपका कोई कंट्रोल नहीं रहता है, इस पे आपका कोई कंट्रोल नहीं रहता है। जैसे कि अगर, जैसे मैं एक पांडे परिवार में पैदा हुआ हूँ, तो मेरी कास्ट क्या है? अगर हम ब्राह्मण हैं, हम क्या बोलेंगे? ब्राह्मण हैं। तो क्या मुझे ब्रह्म का ज्ञान है? नहीं।
मैं ब्रह्म का ज्ञान नहीं है। अगर हम बोले हम पंडित हैं, क्या हम पूजा पाठ कराते हैं? हाँ, लोगों के घर जाते हैं, पूजा पाठ कराते हैं? नहीं। क्या मुझे श्लोक आता है? क्या मुझे बड़े-बड़े चौपाइयाँ आते हैं? क्या मुझे रामायण उतने अच्छे से आता है? हाँ, मुझे आता है। हाँ, मुझे थोड़े-मोड़े श्लोक आते हैं। हाँ, मैं थोड़ा-मोड़ा पूजा पाठ का भी विधि जानता हूँ। क्या मैं ऑक्यूपेशनली पंडित हूँ? क्या मैं विद्वान हूँ? पंडित का मतलब 2 होता है, या तो विद्वान या तो आप ऑक्यूपेशनली वाले पंडित। मैं तो कुछ नहीं हूँ ना। ना मैं विद्वान हूँ, ना मैं पूजा पाठ कराता हूँ। तो बस मुझे टैग मिल गया है। मुझे क्या मिल गया है? टैग मिल गया है कि मैं एक पांडे परिवार में जन्म लिया हूँ। तो यही होता है, कास्ट सिस्टम यही होता है, इस पे आपका कोई कंट्रोल नहीं है। एंड देयर इज़ नो वर्टिकल सोशल मोबिलिटी। ऐसा नहीं है कि आप इस कास्ट में बिलॉन्ग कर रहे हैं तो आप छटक के चले जाएँगे, आप ठाकुर बन जाएँगे, या तो आप बाभन बन जाएँगे, या तो आप जाके हरिजन बन जाएँगे, तो ऐसा कुछ नहीं होता है। It is a closed class system which clearly demarcated status and role of its member. तो इसमें आपका कोई कंट्रोल नहीं होता है। तो यही था सोशल स्ट्रैटिफिकेशन। और अगर आपको कोई भी डाउट रह जाता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अभी तक आपने हमारा टेलीग्राम ग्रुप नहीं ज्वाइन किया है एग्रीपो नाम से, तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। अगर कोई और अगर चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, जिससे कि मैं इसी टाइप के कॉन्सेप्चुअल वीडियो अपलोड करता रहता हूँ, जो कि आगे फर्दर आप कभी जेआरएफ की तैयारी करेंगे या कोई भी एग्रीकल्चर का कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देंगे, उसमें ये क्वेश्चन आते रहते हैं, जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय स्टूडेंट्स।